हाय एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर ड्राफ्टिंग का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑटो कैड में लाइन कमांड जो होता है वो हमने देखा, जो ड्रॉ टूल बार में मिलता है हमें। तो लाइन कमांड का कैसे यूज़ करते हैं वो हमने वहाँ पर देखा, क्या क्या उसके सेटिंग्स हैं, क्या क्या हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम लोग 90 डिग्री पे कर सकते हैं, कैसे कुछ एंगल पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर देख लिया है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कमांड देखने वाले हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल आता है, मीन्स आपको शीट पर लिखना रहता है, वहाँ पर तो आपको सिस्टम प्रोवाइड होगा नहीं। तो जो भी कमांड्स मैं बता रहा हूँ उसका आपको स्टेप याद रखना है कि अगर लाइन यूज़ करना है तो लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉली लाइन यूज़ करना है तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल यूज़ करना है तो क्या करेंगे। तो मैं आपको आगे में वैसे भी रिटन फॉर्म में एज ए पीपीटी में आपको टाइप करके बता दूंगा कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। बिकॉज वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन जब मिलेगा तो आपके पास लैपटॉप और सिस्टम तो रहेगा नहीं कि आपको बनाकर वहाँ पर सेंड करना है। ऑनलाइन तो एग्ज़ाम होता नहीं है, ऑफलाइन होता है, तो हमें शीट पर बनाना होगा। तो जो भी मैं यहाँ पर स्टेप बता रहा हूँ या आगे बताने वाला हूँ, तो वो जो कमांड होगा उसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग वन बाई वन उसको सिलेक्ट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसी को वहाँ पर हमें रिटन फॉर्म में लिखना रहता है। तो आगे हम लोग देख लेंगे कैसे करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं आज का नेक्स्ट कमांड। आप लोग अभी पैनिक नहीं होइएगा, क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है। तो आप लोग पैनिक नहीं होइएगा। मैं यहाँ पर ऑटो कैड ओपन कर लेता हूँ। जब तक हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक वहाँ पर लिखना मुश्किल है। बिकॉज लाइन कमांड के बारे में मैं आ गया, मान लीजिए कि बोल देगा कि लाइन कमांड के बारे में लिखे या लाइन कमांड यूज़ करके कुछ बनाइए या कुछ ड्रॉ कीजिए। तो आपको लाइन कमांड कैसे यूज़ करना है वो हमें यहाँ पर आना चाहिए कि लाइन हम लोग सिलेक्ट करते हैं, पहले हम लोग ड्रॉ टूल बार में जाते हैं या ड्रॉ पैनल में जाते हैं, वहाँ पर लाइन को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर कोई पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, फिर उस पॉइंट के बाद हम लोग जो भी लेंथ दिया रहता है वो लेंथ यहाँ पर करते हैं। तो इसको एज अ रिटन फॉर्म में हमें लिखना रहेगा। तो फिलहाल आज हम लोग पॉलीलाइन के बारे में देख लेते हैं। तो पॉलीलाइन क्या है, पॉलीलाइन हम लोग यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, या फिर हम लोग टाइप कर सकते हैं PL। अगर आप टाइप करेंगे तो पॉलीलाइन आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट कर लेते हैं। PO नीचे में आप देख रहे हैं आ गया पॉलीलाइन। PLINE अगर हम लोग कर देंगे तो पॉलीलाइन आ जाएगा। PL से भी आ जाता है, PLI अगर हम लोग कर दें तो आई थिंक पॉलीलाइन प्लाइन में आ जाना चाहिए। हाँ, प्लाइन मतलब वही पॉलीलाइन ही होता है, वो आ रहा है वही, बट थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। पॉलीलाइन के शॉर्ट में क्या लिखता है, प्लाइन लिखता है। PLI मीन्स प्लाइन हो जाएगा, यही पॉलीलाइन है। इसको अगर हम लोग डायरेक्टली सिलेक्ट कर लें तो हमारा पॉलीलाइन कमांड सिलेक्ट हो गया है। या फिर एस्केप करके बाहर आते हैं, या फिर यहाँ से भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों तरीका आपको बताया है मैंने। लाइन भी सिलेक्ट करना है तो डायरेक्टली हम टाइप करके भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ टूल बार से भी हम लोग लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में हर एक के लिए वही रहेगा। अगर हमें आर्क ड्रॉ करना है तो आर्क हम टाइप करके भी कर सकते हैं, या फिर आर्क में जाकर भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉलीलाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पॉलीलाइन से फ़ायदा क्या है कि एक बार अगर हम लोग कमांड सेलेक्ट करेंगे तो वो जो लाइन ड्रॉ होगा वो सारे कनेक्टेड लाइन होते हैं। मान लीजिए कि हमने ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ किया 0 डिग्री पर, कुछ डेटा जो भी है रैंडम डाटा मैं ले लेता हूँ, डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसा नहीं है कि लाइन से आप नहीं कर सकते थे कनेक्टेड लाइन, बट क्या डिफरेंस है मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने मिल गया ये। अब इसको हम लोग कमांड से बाहर आते हैं तो या तो मैंने बताया था एस्केप कर सकते हैं, या फिर टैब बटन कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, या एंटर कर सकते हैं, या फिर हम लोग स्पेस कर सकते हैं। तो मैंने स्पेस करके बाहर निकल गया हम लोगों ने। अब पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है कि ये जो पॉलीलाइन ड्रॉ होता है ये सारे कनेक्टेड होते हैं। इसको अगर आप ड्रैग करोगे तो ये सारे एक साथ ही मूव करते हैं। बट अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग लाइन से ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हम लोग लाइन लिया कमांड, हमने यहाँ पर लाइन कमांड सेलेक्ट किया, अब इसी चीज़ को लाइन से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन से कुछ रैंडम डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब जब इसको मूव करोगे आप तो क्या होगा, वो 1 बाई 1 मूव होगा। इससे कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब इसको मान लीजिए कि इसको हमने मूव किया तो ये 1 बाई 1 मूव होगा। देख रहे हैं आप, ये 1 बाई 1 मूव हो रहा है। वो पूरा लाइन एक बार में जो भी हमने ड्रॉ किया था वो पूरा लाइन एक बार में नहीं मूव हो रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर 1 बाई 1 मूव हो रहा है। तो पॉलीलाइन में डिफरेंस यही है लाइन और पॉलीलाइन में कि अगर लाइन आप ड्रॉ करते हैं, लाइन से कुछ अगर आप बनाते हैं
रेक्टेंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, तो अगर आप मूव करोगे तो पूरा वो मूव नहीं होगा, वो 1 बाई 1 एजेस मूव होगा, तो जिससे कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बट पॉलीलाइन में फ़ायदा क्या है कि अगर एक बार हम लोगों ने इसको सेलेक्ट करके मूव किया तो ये पूरा का पूरा मूव होता है, जहाँ पर भी आप ले जाना चाहें तो पूरा एक बार में ही मूव होता है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम लोग देख लेते हैं। फिर से हम लोग पॉलीलाइन सेलेक्ट करते हैं, PL अगर हम लोग टाइप करते हैं, PL प्लाइन आ गया। प्लाइन से हम लोग पॉलीलाइन सेलेक्ट करते हैं, तो पहले सबसे पहले हम लोग कोई भी कमांड लेते हैं तो पहले लिखता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। अब कोई भी स्टार्ट पॉइंट हमें जो अगर पता होगा तो हम लोग डायरेक्टली उसी पॉइंट पर चले जाएंगे, टाइप कर लेंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि स्टार्ट पॉइंट हमारा 10 के कोऑर्डिनेट पे बनाना है, तो 10 यहाँ पर टाइप कर लेंगे, टैब से 10 पे चले जाएंगे तो वो 10 के कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई हो गया। यहाँ पर आपका स्टार्ट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर प्लस जैसा दिख रहा है नीचे में आपको देखना होगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। अगर 10 के कोऑर्डिनेट पे हम लोग इसको बना रहे हैं, एक्स में 10 जा रहे हैं, वाई में 10 जा रहे हैं। अब पॉलीलाइन हम लोग ड्रॉ करना है, मान लीजिए कि हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, जब कुछ वैल्यू टाइप कर देते हैं, मान लीजिए 10 mm का लेंथ है और 0 डिग्री है, तो ये फर्स्ट पॉलीलाइन हो गया। अब यहाँ पर फिलहाल हम लोग एक और ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, 10 के लेंथ पे ही। तो ये सेकंड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमें कुछ आर्क ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलीलाइन में ये फ़ायदा है कि हम लोग राइट क्लिक कर लेंगे। अगर आर्क ड्रॉ करना है तो आर्क भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर डायरेक्टली आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमारा आर्क ही सिलेक्ट है, तो हम आगे अगर इसको कनेक्टेड करेंगे, अगर आगे कमांड को यूज़ करते जाएंगे तो आर्क ही सिलेक्ट होता चला जाएगा। अब मान लीजिए फिर से इसको लाइन में लाना है, तो लाइन पे आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके लाइन पे चले जाइए, यहाँ पर लाइन क्लिक है, लाइन कर देंगे तो फिर से अब लाइन ड्रॉ होने लगेगा। तो ये पॉलीलाइन का फ़ायदा है कि अगर हमें आर्क और लाइन का कनेक्शन साथ में चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं इजीली। एक बार कमांड अगर हमने सेलेक्ट किया तो हम लोग एक ही बार हम लोग कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। अब कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब इसको मूव करके मैं दिखाता हूँ आपको, मूव करेंगे तो पूरा ही मूव होगा, पूरा मूव होना चाहिए। यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसको बाहर आ जाते हैं। देखिए अब पूरा मूव हो रहा है, ये पूरा का पूरा सेटअप ही यहाँ से यहाँ चला गया। इसको जब हम मूव करेंगे तो पूरा का पूरा मूव होता है। मूव कैसे करते हैं, माउस से हम लोग मूव करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट की करके हम लोग उसको ड्रैग कर देंगे। जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग मूव करते हैं, फाइल वाइल कोई भी सिस्टम पे आप देखे होंगे, डेस्कटॉप पे अगर मूव करना है तो हम लोग वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके माउस को हम लोग ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पर लेफ़्ट की करना है, आप लोग ध्यान देंगे, फिर से सिलेक्ट करना है, उसके बाद लेफ़्ट की सिलेक्ट करके रखना है और उसके बाद उसको ड्रैग करना है। ठीक है, कौन सा की करना है, वो मिस्टेक से मैंने राइट बोल दिया, यहाँ पर लेफ़्ट की हमें सिलेक्ट करके लेफ़्ट की प्रेस करके और ड्रैग करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर फिर से इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम लोग पॉलीलाइन से एक रेक्टेंगल बनाते हैं, पॉलीलाइन से एक रेक्टेंगल बना रहे हैं जिसका 20 लेंथ है, सॉरी फिर से आ जाते हैं, पहले हम लोग इस साइड आएंगे तभी होगा वो। 20 लेंथ है और 0 डिग्री एंगल होगा, तो 0 हम लोग कर देंगे। कैसे करते हैं वो, 20 के बाद टैब दबाना है, टैब के बाद फिर इंटर दबा देंगे तो वो हो जाएगा। अब 90 डिग्री पर हम लोग 10 ले लेते हैं, 10/20 का हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इधर चले जाते हैं, 20 यहाँ पर टाइप कर देते हैं और 0 डिग्री एंगल है ही। तो ये हमने रेक्टेंगल बना लिया है। अब यहाँ पर क्या क्या हम कर सकते हैं, सबसे पहली बात, इसको हम लोग अगर ड्रैग करेंगे, मान लीजिए कि अगर सेलेक्ट करके इसको लेफ़्ट की प्रेस करके अगर मूव करेंगे तो कंप्लीट मूव होगा, ये पॉलीलाइन है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हम लोग कर सकते हैं पॉलीलाइन में, जैसे कि सेंटर पे अगर हम लोग जाएंगे, किसी भी पॉइंट के सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन देता है स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स, कन्वर्ट टू आर्क, सब जगह दे रहा है। तो सबसे पहले इसको स्ट्रेच का क्या मतलब है कि हम लोग इसको अगर आगे बढ़ाना चाहें, मतलब इस वर्टिकल लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाना चाहें तो वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दिख रहा है आपको, मान लीजिए इसको और हम लोग बड़ा करना चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, मान लीजिए इसको और हम लोग छोटा करना चाहें, छोटा कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये स्ट्रेच हो गया हमारा। तो ये पॉलीलाइन से फ़ायदा हो गया कि स्ट्रेच हम लोग कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ऐड वर्टेक्स मतलब कॉर्नर हम लोग को देना है।
मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर देना चाहें कि कॉर्नर नहीं, हम लोग बीच में कॉर्नर चाहिए था, वो मिस्टेक से हमने वर्टिकल कर दिया, तो कॉर्नर भी कर सकते हैं इसको, तो वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी मिडिल है वहाँ पर हम लोग वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि फिर बोल देगा कि नहीं इस साइड में हमें वर्टेक्स करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मिडिल पे जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक, ऐड वर्टेक्स कर देंगे, तो वर्टेक्स यहाँ पर हमें मिल जाएगा। जो भी वर्टिकल लेंथ चाहिए वो हम लोग वहाँ पर देख लेंगे और देखकर वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे। तो फिलहाल मैं समझाने के लिए अभी मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमने ये सब कर लिया। उसके बाद मान लीजिए कि किसी जगह पर हमें आर्क ऐड करना है कि नहीं ये वाला लाइन नहीं चाहिए था, हमें आर्क चाहिए था, तो अब हम लोग आर्क कर देंगे, कन्वर्ट टू आर्क फिर से करते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट टू आर्क है, कन्वर्ट टू आर्क कर देंगे। मान लीजिए हमें ऐसा करना है या इस साइड आर्क करना है, तो इस साइड भी कर सकते हैं, जो भी रेडियस चाहिए उस रेडियस का हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब हमें पॉलीलाइन से फ़ायदा होता है। अगर सिंपल लाइन हम लोग यूज़ करेंगे तो ये सब हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, पॉलीलाइन से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या हमने करना है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करना है। PL अगर हम टाइप करेंगे तो पॉलीलाइन हमें मिल जाएगा, पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट स्पेसिफाई करना है हमें फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेट जिस कोऑर्डिनेट पे हमें चाहिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली उस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके हम लोग काम कर सकते हैं। चीज़ें समझ गए आप लोग। मान लीजिए कि यहाँ पर हमें आर्क ड्रॉ करना है, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आर्क को सिलेक्ट कर लेंगे। आर्क जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग फिर यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आर्क हो गया। अब फिर मान लीजिए हमें लेंथ ड्रॉ करना है, तो हम लोग फिर लाइन पे आ जाएंगे। लाइन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर जो भी चाहिए था हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब फिर मान लीजिए आर्क हमें चाहिए, तो हम लोग फिर से अभी लाइन ही हमारा सिलेक्ट है, अब हम लोग आर्क कर लेंगे, आर्क कर लेते हैं ऐसे। अब आर्क कर लिया तो हम लोग इस साइड यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हम लोग का पॉलीलाइन की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब फिर मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पर बीच में कुछ ऐड करना है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग को वर्टेक्स करना है या फिर वर्टेक्स ही कर देते हैं, वर्टेक्स करना है, तो वर्टेक्स करने के लिए ऐसे हम लोग कर देंगे, वर्टेक्स हो गया। तो ये पॉलीलाइन का यूज़ है, पॉलीलाइन की हेल्प से हम लोग ये सब ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो इसी टाइप से आप लोग को प्रैक्टिस करना है, सिस्टम ऑन कर लेना है, जो भी मैं कमांड बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना है और उसका क्या स्टेप्स है वो भी ध्यान देना है, बिकॉज आपको एग्जाम में रिटन फॉर्म में लिखना है उसको। कि मान लीजिए कि बोल देगा कि पॉलीलाइन की हेल्प से ड्रॉ ए रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ पॉलीलाइन, तो पॉलीलाइन की हेल्प से कैसे हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं वो लिखना है। ड्रॉ ए रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ लाइन, या फिर रेक्टेंगल कमांड से हम लोग हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, इस टाइप से आपको लिखना रहेगा। तो आपको यहाँ पर फिलहाल अभी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, बाकी कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आपके रिवीजन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है इस लेक्चर में वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल इज, सर्कल का जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो क्या होता है। सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू सर्कल होगा या एलिप्स होगा या स्फीयर होगा या फिर ऑल होगा। तो जो भी राइट आंसर है वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर करें। और लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है, बिकॉज आप लोगों के लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।